गुड मॉर्निंग। आज हम न्यूटन रिंग पे कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे इंपॉर्टेंट। तो इसको लगाने से पहले कुछ फार्मूले देखने जो इस्तेमाल होते हैं। फार्मूला, पहला फार्मूला डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग, इसका जो डायमीटर निकलता है वो n अंडर रूट 2n-1 लेमडा r, ये ब्राइट रिंग का डायमीटर निकलता है। दूसरा फार्मूला डार्क रिंग dn इक्वल टू अंडर रूट 4n लेमडा r। और तीसरा फार्मूला थिकनेस ऑफ एयर फिल्म T इक्वल टू r स्क्वायर बाई 2r। तो ये तीन मेन फार्मूले हैं जिस पे न्यूमेरिकल्स लगते हैं। और r जहां पर r है रेडियस ऑफ न्यूटन रिंग, और कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। तो ये तीन फार्मूले हैं जिस पर न्यूमेरिकल्स लगाए जाते हैं, और एक एक करके हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे इस पर। पहला क्वेश्चन, न्यूटन रिंग आर ऑब्जर्व इन रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। तो लेंथ दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है। द डायमीटर ऑफ 10th डार्क रिंग, the diameter of 10th dark ring is 0.50 सेंटीमीटर। 10वीं रिंग है जो डायमीटर, उसकी डायमीटर दे दिया है 0.50 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ लेंस एंड थिकनेस ऑफ फिल्म। तो इस क्वेश्चन में कैपिटल R पूछ रहा है और T पूछ रहा है, दो चीजें पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डायमीटर जो दिया हुआ है डार्क रिंग का दिया हुआ है, तो हम डार्क रिंग का फॉर्मूला लगाएंगे। द डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग यानी कि dn स्क्वायर इक्वल टू 4n लेमडा r, ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें dn दिया हुआ है, dn दिया हुआ है 0.50 और n की वैल्यू दी हुई है 10। तो इस फार्मूले को अगर हम लगाएं तो r इक्वल टू होगा d स्क्वायर बाई 4n लेमडा, यानी कि d की वैल्यू रख दें हम 0.50 स्क्वायर बाई 4 इंटू 10 इंटू लेमडा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम दे रहा है, यानी कि लेमडा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करें, 6 इंटू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर में होगा ये, यानी 6 इंटू 10 टू द पावर -5
सेंटीमीटर। सॉल्व करने पे लगभग ये आएगा 106 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू आ गई 106 सेंटीमीटर। अब हमको टी निकालना है। टी निकालने के लिए द थिकनेस टी इक्वल टू होता है आर स्क्वायर बाई 2r, या इसको हम डायमीटर में चेंज करें अगर तो जगह d बाई 2 स्क्वायर बाई 2r, या d स्क्वायर बाई 8r। डी की वैल्यू 0.50 स्क्वायर बाई 2 8 इंटू 106 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करें, आंसर आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर। तो ये आपका रेडियस हो गया और ये एयर की थिकनेस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। प्लेनो convex lens has radius of curvature of 400 सेंटीमीटर, यानी कि कैपिटल आर दे दिया है, कैपिटल आर। द न्यूटन रिंग formed by this lens 15th bright ring has a diameter of 1.16 सेंटीमीटर। ब्राइट जो 15th ब्राइट है रिंग है उसकी डायमीटर दिया है 1.16 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ क्रोमेटिक। तो लाइट जो यूज की गई उसका वेवलेंथ निकालना है। इसका आंसर जो दिया पहले नोट कर लो इसको। कैपिटल आर दिया हुआ है 400 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। एन की वैल्यू दिया हुआ है 15 और डी एन दिया हुआ है 1.16। तो 3 पैरामीटर दिए हैं और हमको लेमडा निकालना है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम। द डायामीटर of bright ring dn is equal to under root 2n minus 1 lambda r। या lambda
डी एन स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2n-1 लेमडा आर। यहाँ से लेमडा की वैल्यू हो जाएगी लेमडा इक्वल टू डी एन स्क्वायर बाई 2n-1 आर। अब इन तीनों पैरामीटर्स की वैल्यू यहाँ से रख देगा तो ये आंसर आ जाएगा 400 इंटू 400 1.16 इंटू 1.16 डायमीटर बाई 2 इंटू 30 हो जाएगा -1 इंटू 400 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करें तो 5429 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि लगभग होगा ये 529 एंगस्ट्रॉम का ये लेमडा निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Newton rings are formed using a length of 100 centimeter, radius of 100 सेंटीमीटर के एक लेंस से न्यूटन रिंग बनाया जा रहा है। If the 15th bright ring has diameter of 0.590 centimeter and diameter of fifth ring is 0.336 centimeter. What is the wavelength of used light? तो यहाँ पे दो रिंग दे दी गई है, एक 15th रिंग दी गई है और 5th रिंग दी गई है। सोल्यूशन n इक्वल टू 5th लिया हमने और n प्लस p इक्वल टू 15th लिया। दो रिंग का कंपेयर किया गया है। इसका डायमीटर दिया हुआ है dn इक्वल टू 0.336 और इसका जो डायमीटर दिया है वो n प्लस p इक्वल टू
0.590 सेंटीमीटर। तो इन दोनों की वैल्यू को यूज करके हमें लेमडा निकालना है। तो जो लेमडा का फॉर्मूला होता है, लेमडा इक्वल टू dn प्लस पी होल स्क्वायर बाई dn स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4p r। इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे, ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू 0.590 होल स्क्वायर माइनस 0.336 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू पी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5th है और 15th है, दोनों के बीच का डिफरेंस 10 होगा। 10 इंटू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस 100 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेगा कि आएगा आपका 5.88 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, यानी कि 5880 एंगस्ट्रॉम। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाला जो बताने जा रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एकेटी में पूछा जाता है। In Newtonian experiment, the diameter of 4th and 12th dark rings are 0.400 centimeter and 0.700 centimeter. Calculate the diameter of 20 dark rings. तो यहाँ पे दो रिंग्स दिए हैं, 4 और 8, 12, उनका डायमीटर दे दिया है और इसकी हेल्प से हमको 20 डार्क रिंग का डायमीटर निकालना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, तो डार्क रिंग डायमीटर dn प्लस पी होल स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर इक्वल टू 4p लेमडा r। ये मेन फार्मूला हमारा होगा, इसी पे बेस्ड रहेंगे। तो सबसे पहले हम 12th और 4th को लेते हैं। अगर यहाँ हमने लिखा 12th स्क्वायर माइनस d4 स्क्वायर इक्वल टू 4, तो p की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस होगा
8 लेमडा आर। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा ये। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे T20 ले लिया इसकी जगह पे माइनस D12 ले लिया तो दोनों का डिफरेंस फिर यहाँ 8 होगा। 4 इंटू 8 इंटू लेमडा इंटू आर। दोनों के राइट हैंड बराबर है। फ्रॉम 2 एंड 3 दोनों सेम है तो D12 स्क्वायर माइनस D4 स्क्वायर इक्वल टू D20 स्क्वायर माइनस D12 स्क्वायर। यहाँ से हम निकाल लें D20 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स D12 स्क्वायर माइनस D4 स्क्वायर। यानी कि D20 स्क्वायर इक्वल टू 12 की वैल्यू दिया हुआ है 0.700 स्क्वायर माइनस 0.400 स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे आएगा 0.82 सेंटीमीटर। यानी कि D20 की जो डायमीटर हो गया वो होगा, इसका अंडर रूट ले लेंगे 0.090 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले दो न्यूमेरिकल्स वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर हैं। अगर दोनों मीडियम्स के बीच में एयर के बजाय हम थोड़ा सा लिक्विड डाल दें तो रिंग की डायमीटर चेंज हो जाती है। कुछ इस तरह समझें। ये प्लेन ग्लास प्लेट है और ये हमारा लेंस है, लेंस, और ये ग्लास प्लेट हो गया। अगर इसके बीच में थोड़ा लिक्विड डाल दें तो जो रिंग होगा इसकी साइज बहुत और रिड्यूस हो जाएगी। इस पर क्वेश्चन है, लिक्विड डालने पर क्या होगा। Newton's rings are formed in monochromatic light of wavelength 6000 angstrom with a liquid between plane and convex lens। उन दोनों के बीच में एक लिक्विड है। कंडीशन दिया है इफ सिक्स्थ ब्राइट ring has diameter of 0.31 centimeter and radius of curvature is 100 centimeter. Calculate refractive index of liquid. Calculate refractive index of liquid। तो हमें लिक्विड यानी म्यू निकालना है, तो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। द डायमीटर ऑफ
ब्राइट रिंग dn इक्वल टू 2n-1 lambda r डिवाइडेड बाई म्यू। म्यू की वैल्यू निकालने के लिए म्यू इक्वल टू 2n-1 lambda r डिवाइडेड बाई dn स्क्वायर। इन सब की वैल्यू रख दें इसमें हम यहाँ पे 2 हो जाएगा, n की वैल्यू 6 दिया हुआ है, ये हमारा 12 हो जाएगा, -1 लेमडा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम है, इसको हम चेंज करें सेंटीमीटर में, 6 इंटू 10⁻⁻5 और r की वैल्यू दिया हुआ है 100 डिवाइडेड बाई डायमीटर दिया हुआ है 0.31 सेंटीमीटर, 0.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू आएगी 1.37, ये हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जाएगा 1.37। अब इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर ही है, इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट with two different media between glass surface. The nth ring has ratio of diameter meter 10⁻7. Find the ratio of refractive index of two media. इस क्वेश्चन को करने से पहले हम सिचुएशन समझने पहले मान लिया हमने दो मीडिया दिया हुआ, एक मीडिया 1 दिया हुआ है और एक मीडिया 2 दिया हुआ है, दो मीडियम है, यानी कि ये लेंस है ग्लास प्लेट, यहाँ पे एक मीडियम रखा हुआ है, कोई लिक्विड है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, और दूसरे मीडियम में सेम ग्लास प्लेट लिया गया, सेम इसका डायमीटर सब कुछ सेम है, बस लिक्विड चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे जो लिक्विड लिया गया है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू डैश है। तो जो डायमीटर बन रहा है, यहाँ पर जो डायमीटर बन रहा है nth, इसका डायमीटर अगर हमने d मान लिया और इसका जो डायमीटर बन रहा है वो हमने d डैश मान लिया, तो d और d डैश का रेशियो दिया हुआ है 10:7, तो हमको म्यू और म्यू डैश का रेशियो निकालना है। क्योंकि सारे पैरामीटर सेम है, रेडियस कर्वेचर सेम है, r सेम है, इसलिए d इक्वल टू हो जाएगा 4n lambda r by mu एंड d डैश स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4n lambda r by mu डैश। तो इन दोनों को डिवाइड कर देकर हम, यानी कि d स्क्वायर बाई d डैश स्क्वायर इसको डिवाइड कर दें तो हमारा आएगा म्यू डैश बाई म्यू। d बाई d डैश दिया हुआ है गिवन,
डी और डी डैश में जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10:7 का, यानी कि हो जाएगा 10/7 स्क्वायर इक्वल टू म्यू डैश बाई म्यू, यानी कि 100/49 इक्वल टू म्यू डैश बाई म्यू। तो जो रेशियो आएगा वो म्यू डैश का जो रेशियो आएगा वो 49:100, ये इसका आंसर है। यहाँ पे इंटरफेरेंस जो था पार्ट वो खत्म हुआ और अगला जो लेक्चर शुरू होगा वो डिफ्रैक्शन पे शुरू होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा डिफ्रैक्शन पे होगा। थैंक यू वेरी मच।